हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश फ्रॉम बायोसिको। आज हम लोग सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू के क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंडर आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग मेनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, किंगडम मोनेरा के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, किंगडम फंजाई के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, किंगडम प्लांटी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, एनिमेलिया के और वायरस एंड लाइकेंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है दैट इज इन द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो भी है, उसमें से कौन सा ऐसा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड जो भी मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है, इन तीनों को इंक्लूड किया गया है। तो देखो, इसका आंसर होगा दैट इज ए, दैट इज मोनेरा। मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जिसमें आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड जितने भी मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है, इन सारे चीज को इंक्लूड किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपका 1998 में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है दैट इज इन फाइव किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब जो फाइव किंगडम सिस्टम था, उसमें से जो मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था। तो देखो, इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन फंजाई जो था आपका, फंजाई वेर सेपरेटेड फ्रॉम प्लांटी। मतलब जो फंजाई था उसको प्लांटी से अलग कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ किस क्राइटेरिया पे, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस के पे फंजाई जो था उसको प्लांटी से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो जो फाइव किंगडम सिस्टम था वो मेन बेसिस का क्लासिफिकेशन क्या था, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कि वो जो आपका जो फंजाई था उसको जब प्लांटी से अलग किया गया, तो उसका मेन मकसद ये था कि दोनों का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो डिफरेंट, उसी के बेसिस पे फंजाई को प्लांटी से अलग किया गया। तो फाइव किंगडम सिस्टम का जो मेन बेसिस था, दैट इज आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमिडोमोनास एंड कोलेरा हैव बीन इंक्लूडेड। पांच किंगडम क्लासिफिकेशन में कोलेरा और क्लेमिडोमोनास, इन दोनों को किसमें इंक्लूड किया गया है, ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, दैट इज क्लेमिडोमोनास और कोलेरेला को किसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा एक ऐसा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था जिसमें आपका क्लेमिडोमोनास और कोलेरेला दोनों को इंक्लूड किया गया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर एच व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो जिसपे बेस्ड था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, उसका जो आर एच व्हिटेकर जो दिए थे वो किस चीज पे बेस्ड नहीं था। यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, तो नॉट पे आपको ध्यान देना है कि नॉट पूछा है कि किस चीज पे बेस्ड था, ये नहीं पूछा है किस चीज पे बेस्ड नहीं था, ये चीज आपसे पूछा गया। ठीक है, तो देखो, इसका पहला है दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सेकंड है दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड है दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसका पहला तो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे था ये मेन बेसिस। और ये किस किस चीज पे बेस्ड था, तो ये आपका सेल स्ट्रक्चर पे बेस्ड था, सेल स्ट्रक्चर पे बेस्ड था एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो दो अलग अलग स्पेसिस शो करते हैं। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो सेल स्ट्रक्चर और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे आपका आर एच विटेकर का जो फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, वो आपका बेस्ड था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो था ही, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी था, बचा क्या, दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो इस पे ये आर एच विटेकर का जो भी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि नॉट पूछा है, तो नॉट में वो न्यूक्लियस को लेकर के किसी तरह का जिक्र नहीं किया है। अब बात करते हैं किंगडम मोनेरा के क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें पहला है दैट इज व्हिच वन बिलोंग टू मोनेरा। इसमें से कौन सा ऐसा है जो मोनेरा से बिलोंग करता है। ठीक है, पहला है दैट इज एमीबा, दूसरा एस्टेरेसिया, गैलिडियम एंड स्पाइरोगैरा। तो देखो, जो पहले देखते हैं एमीबा से शुरू करते हैं। जो एमीबा होता है, ये मेनली आपका किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। एमीबा किससे बिलोंग करता है, किंगडम प्रोटिस्टा से। और गैलिडियम गैलिडियम और स्पाइरोगैरा जो है, ये आपका किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो एमीबा बिलोंग करता है आपका प्रोटिस्टा से, गैलिडियम और स्पाइरोगैरा बिलोंग करता है प्लांटी से। तो बचा कौन, दैट इज एसिरेसिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दैट इज व्हिच वन बिलोंग टू मोनेरा, एसिरेसिया आई बिलोंग्स टू मोनेरा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट में कौन सा बैक्टीरिया को हम लोग यूज करते हैं। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता है, दैट इज मिथेनोजेन। मिथेनोजेनिक जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, वही हमारे गोबर गैस प्लांट में यूज किया जाता है। क्योंकि ये मिथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया होता है, ये आपका मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग बायोगैस कहते हैं, बायोगैस। और ये किससे प्रोड्यूस करता है, दैट इज मेनली फ्रॉम डंग ऑफ एनिमल। तो डंग ऑफ एनिमल के, दैट इज 40 ऑफ एनिमल्स कह लो, उससे क्या करता है ये
मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है जो कि एक बायोगैस है। जैसे कि आपका काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इन सारे के जो डंग है, उससे गोबर है, उससे ये प्रोड्यूस करता है ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया मीथेन गैस। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन। तो जो कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है बाहर में? तो पहला है सैक्रोमाइसिस, दूसरा है आपका स्ट्रेप्टोकोकस, थर्ड है दैट इज क्लेमिडोमोनास, फोर्थ है दैट इज प्लाज्मोडियम। देखो स्ट्रेप्टोकोकस जो है, तो इसका सही आंसर है आपका स्ट्रेप्टोकोकस, कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये आपका किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? किंगडम मोनेरा से। और इसके इस किंगडम मोनेरा में जितने भी मेंबर्स है, सारे मेंबर्स में क्या होता है आपका मेम्ब्रेन किसी भी ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। तो मेंबर ऑफ दिस किंगडम लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और वी कैन से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। तो मेम्ब्रेन बाउंड बाउंड ऑर्गेनल्स किसमें एब्सेंट रहता है? दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। और स्ट्रेप्टोकोकस किससे बिलोंग करता है? दैट इज किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक ही होता है कि जितने भी ऑर्गेनल होंगे वो उसमें किसी तरह का सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दैट इज साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर टू एज। जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं दैट इज साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है व्हिच व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। डीप सी वाटर में कौन प्रेजेंट रहता है? तो इसका आंसर होगा दैट इज आर्की बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो डीप सी वाटर में मेनली मौजूद रहते हैं। डीप सी वाटर में ही ये अपना जो भी दैनिक क्रिया होता है, दिनचर्या होता है, वो ये करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दैट इज डीप सी वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 में है ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। ट्रू न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है? म्यूकर में प्रेजेंट होता है, वायरिया में भी प्रेजेंट रहता है, बुचेरिया में, वॉलवॉक्स में प्रेजेंट, एनाबिना है ऐसा है जिसमें का ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। Primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animal include the। मतलब जो भी प्रोकैरियोट्स है, जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स है, वो रिस्पांसिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल इंक्लूड। इसमें यू बैक्टीरिया तो नहीं करता, अभी थोड़ा देर पहले हमने क्वेश्चन करा था, जिसमें कि जो भी मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होता है बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, और वो डंग एनिमल के जो डंग होते हैं दैट इज गोबर वगैरह, उससे वो प्रोड्यूस करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दैट इज मिथेनोजेन। 7 का ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। यहाँ रॉन्ग पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा। तो पहला है दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ये तो करेक्ट है, यानी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी होता है। दे आर यूकैरियोटिक, सही है, ये यूकैरियोटिक होते हैं। ऑल फंजाई पोजेस अ प्योरली सेलुलॉजिक सेल वॉल एंड द लास्ट वन दे आर हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक तो होता है। तो बात आ गई दैट इज दे आर सेलुलॉजिक सेल वॉल। देखो जो भी फंजाई होता है उसमें सेलुलॉजिक सेल वॉल नहीं, उसमें क्या होता है? काइटिन प्रेजेंट होता है, CHITIN। तो इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू। जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होता है वो किस क्लास से बिलोंग करता है? तो पहला यू बैक्टीरिया दैट इज आर्की बैक्टीरिया, फिर आपका डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइम माउथ। ठीक है, तो देखो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। देखो आर्की बैक्टीरिया जो होता है आपका वो मोस्ट हार्श हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव करता है। ठीक है, और ये मेनली मार्सी एरिया में प्रेजेंट रहता है। तो मिथेनोजेंस बिलोंग टू आर्की बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। Which of the following are the smallest living cell known without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animal and can survive without insect। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा लिविंग सेल है जो कि उसमें किसी तरह का सेल वॉल नहीं है, और वो पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉज कर सकते हैं आपके प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, और विदाउट ऑक्सीजन वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें किसी तरह का सेल वॉल नहीं होता है, और ये पैथोजेनिक्स होते हैं प्लांट्स के भी और एनिमल्स में भी, और ये सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। कौन सा इसमें से ऑर्गेनिज्म है जो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं तो कितना भी हार्श और एक्सट्रीम कंडीशन रहे, वो सलाइन कंडीशन रहे, उसे उसमें सर्वाइव कर जाए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, जिसमें एक रो में आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, दूसरे में भी आपको मैचिंग करना है, सही, ठीक है।
पहला हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस और साइनोबैक्टीरिया। इधर हॉट स्प्रिंग, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, गर्ड्स ऑफ रूमिनेंट एंड सॉल्टी एरिया। ठीक है। तो देखो जो हेलोफाइल्स होते हैं ये किसमें सर्वाइव करते हैं, दैट इज सॉल्टी एरिया में मेनली एग्जिस्ट करते हैं। तो वन का हो जाएगा आपका डी। फिर आपका थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स मेनली आपके जो होते हैं वो हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव करते हैं, तो टू का हो जाएगा बी। जो मिथेनोजेंस होते हैं, सॉरी टू का, हाँ टू का ए हो जाएगा। जो मिथेनोजेंस होते हैं वो बेसिकली आपके गट्स ऑफ रूमिनेंट्स में होता है। अभी थोड़ा देर हम लोग पहले एक क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्ट पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन थ्री का हो जाएगा सी। और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट होते हैं क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, तो इसका हो जाएगा बी। तो वन का डी, टू का ए, थ्री का सी और फोर का बी। तो किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इनकरेक्ट है साइनोबैक्टीरिया को लेकर। ठीक है। तो पहला, दे लैक हिड्रोसिस, दे ऑफन फ्रॉम ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रून प्लांट, दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स सही है, दे हैव क्लोरोफिल ए सही है, इसमें क्लोरोफिल होता है, एंड दे ऑफन फ्रॉम ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, ये भी सही है। दे लैक हिड्रोसिस, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है ये हिस्ट्रोसिस्ट को लैक नहीं करते, ये हिस्ट्रोसिस्ट को प्रोसेस करते हैं। इसमें हिस्ट्रोसिस्ट होता है, उसी के थ्रू क्या करता है, जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ये फिक्स करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अब हम लोग बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के क्वेश्चन। ठीक है। इसमें से पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आपके प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। देखो जो यूग्लिना होता है वो मेनली आपका फूड भी प्रोड्यूस करता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, फूड, इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करता है, फूड को प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर सनलाइट नहीं है उसी कंडीशन में ये क्या करता है, दैट इज हिट्रोट्रॉप की तरह वर्क करता है। और जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पे ये एज अ प्रेडेटर का काम करके उसको अपना फूड के तौर पर यूज करता है। मतलब कि जो यूग्लेना होता है ये आपका प्लांट का भी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है और एनिमल का भी शो करता है। दैट इज जो हिट्रोट्रॉपिक बात करें, दैट इज प्लांट एनिमल दोनों पे ये अपना ऑटोट्रोपिक भी होता है, जब सनलाइट रहे तो ये अपना खाना खुद बनाता है, और जब सनलाइट डिप्राइव कंडीशन रहे, सनलाइट वो अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करता है, छोटे छोटे एनिमल्स पे ये एज अ प्रेडेटर उसको अटैक करता है और उसको एज अ फूड कंज्यूम करता है। तो और ये, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो यूग्लिना, यूग्लिना विल बी योर राइट आंसर। यूग्लिना जो होता है प्लांट का भी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है क्योंकि खाना बनाता है, और सनलाइट के एब्सेंस वो एनिमल का काम करता है, इसलिए दैट इज, तो प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक किसमें पाया जाता है, दैट इज यूग्लिना। सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूडिंग, जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं उसको किसमें रखा गया है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रोटिस्टा। तो सिंगल सेल यूकैरियोट जितने भी है उन सारे को किसमें रखा गया है, दैट इज प्रोटिस्टा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल नहीं है। तो देखो इसमें जो दैट इज पहला है, दैट इज पैरामेसियम कॉर्डेटम, दैट इज ई कोलाई, यूग्लेनेट वायरिडिस एंड अमीबा प्रोटीज। तो देखो इसमें से ध्यान रखने का बात है, चूंकि जो ई कोलाई होता है ये प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है ही नहीं है। ये क्या है, प्रोकैरियोट्स। और आपका जो हो गया पैरामेसियम, यूग्लिना एंड अमीबा, ये मेनली आपका प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। ये पैरामेसियम हो गया, यूग्लिना हो गया और अमीबा, ये जो तीनों है ये आपके किससे बिलोंग करता है, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा से। और जितने भी प्रोटिस्टा में होते हैं वो सारे क्या होते हैं, दैट इज आपके यूकैरियोट्स। तो ये आपका जो सही आंसर होगा दैट इज ई कोलाई। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। जो ई कोलाई होता है उस वो यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन व्हिच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल व्हिच फिट टुगेदर। कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो सेल वॉल होता है वो तो पतला पतला लेयर का ओवरलैपिंग कर देता है सेल के ऊपर एक दूसरे के। तो जिसमें से पहला है दैट इज स्लाइम माउंट, दूसरा है दैट इज क्राइसोफाइट, थर्ड है दैट इज यूग्लिनॉइड्स एंड द फोर्थ वन इज दैट इज डाइनोफ्लेजलेट। इसका सही आंसर क्या होगा, दैट इज क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रखा गया उसमें जो सेल वॉल होता है वो पतला होता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा दैट इज बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम माउट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम माउट्स, इन चारों को किसमें रखा गया है,
तो फंजाई नहीं होगा, एनिमेलिया नहीं होगा, मोनेरा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज प्रोटिस्टा विल बी योर राइट आंसर। तो क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स एंड स्लाइम माउंट, इन इन तीनों को किसमें रखा गया? दैट इज प्रोटिस्टा में। सॉरी, चारों को किसमें रखा गया? दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट हम लोग को सिलेक्ट करना है। पहला है डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। डायटम्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट करते हैं किसमें? वाटर में। दूसरा है द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल। जो वॉल्स होते हैं डायटम्स के वो डिस्ट्रक्टिबल होते हैं। डायमेटियस अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स। डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियन। तो देखो, तो जो डायटम्स का जो वॉल होता है वो मेनली आपका होता है सेलुलोज एंड सिलिका, ये दो चीजों से मिलके बना होता है। दस द जो आपका जिसके कारण क्या होता है कि ये सेलुलोजिक भी होता है, इसमें सिलिका भी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो डायटम्स होते हैं उसका जो वॉल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, वो आसानी से टूटता नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी बोला है दैट इज द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल, ये गलत है, क्योंकि वॉल ऑफ डायटम्स जो है आपका सिलिका और सेलुलोज से बनकर बना है, जिसके कारण ये आसानी से टूटता नहीं है, आसानी से डिके नहीं होगा। और यही वाला जब आपका जो डायमेटिस जो भी है वो उनका जब डेथ हो जाता है, तो यही डायमेटिस अर्थ के रूप में हम लोग को फाइनली फिर मिलता है। उनके जो डेड बॉडी जो रिमेन हो जाते हैं, तो वो फिर आपका जो सिलिका और सेलुलोज से मिलकर बना होता है डायटोमिक, जिसका जो बॉडी फिर हम लोग को डायमेटिशियस अर्थ के रूप में हम लोग उसको मिलता है, और वो डायमेटिस अर्थ का फॉर्म होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट्स। इसमें से पूछा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोट्स नहीं है। तो पहला है नॉस्टॉक, दूसरा है माइकोबैक्टीरियम, थर्ड है दैट इज सैक्रोमाइकस। सैक्रोमाइकस ये यूकैरियोट्स होता है, ये प्रोकैरियोट्स होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। तो 7 का क्या होगा? सी दैट इज सैक्रोमाइकस। अब है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सिलियट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन। जो सिलियट्स है ये भी प्रोटोजोन है, लेकिन ये बाकी प्रोटोजोन से कैसे डिफरेंट है ये हम लोग को बताना है। तो यूजिंग सीटोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, ये सीटोपोडिया का यूज करता है प्रे को कैप्चर करने के लिए, तो सारे प्रोटोजोन्स करते हैं। हैविंग ए कॉन्टैक्टाइल व्हीकल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर। कॉन्टैक्टाइल व्हीकल होता है इसमें एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए। फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला का यूज करते हैं, तो सारे प्रोटोजोन्स करते हैं। हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिया, जो सिलियट्स होते हैं इसमें दो तरह का न्यूक्लिया होता है जो इसको बाकी प्रोटोजोन से अलग बनाता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 9। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। इसमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो उसको चीफ प्रोड्यूसर माना जाता है ओशियंस के लिए? तो पहला है साइनोबैक्टीरिया, दूसरा है डायटम्स, तीसरा है डायनोफ्लेजिलेट्स एंड द फोर्थ वन इज यूग्लिनोइड। डायटम्स को ही चीफ प्रोड्यूसर माना जाता है और यही फिर डायबिटीज से अर्थ फॉर्मेशन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपका करेक्ट है? तो देखो इसमें है स्लाइम माउंट्स आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। Cyanobacteria are a group of autotrophic organisms classified under kingdom Monera, and bacteria are exclusively heterotrophic organism। तो देखो इसमें तो स्लाइम माउंट जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और इसको किंगडम मोनेरा में रखा जाता है। सही है। माइक्रोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम्स एंड सेल वॉल, ये तीनों ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी आपका रॉन्ग है। साइनोबैक्टीरिया आर से ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर मोनेरा। तो देखो इसमें जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, एंड बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। 10 का क्वेश्चन नंबर 10। साइनोबैक्टीरिया से ग्रुप ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो आपके ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक क्लासिफाइड अंडर किंगडम। तो देखो इसमें से स्लाइम आउट से सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, सेप्रोफाइटिक नहीं होता, तो ये रॉन्ग हो गया। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, उसमें डीएनए नहीं होता, दैट इज राइबोसोम्स एंड सेल वाले होते हैं, तो ये हो गया गलत। गलत। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, गलत हो गया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और उसको क्लासिफाइड अंडर वन। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। तो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उसको किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया है। अब है किंगडम फंजाई से रिलेटेड क्वेश्चन। किंगडम फंजाई में सबसे पहला क्वेश्चन है एब्जॉर्प्टिव हिप्नोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय। मतलब जो एब्जॉर्प्टिव हिप्नोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इसमें से कौन से ऑर्गेनिज्म द्वारा वो फिर आपका किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी फंजाई। फंजाई जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें मेनली आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रोसेस किया जाता है।
ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, जो ब्लैक रस्ट होते हैं, जो डिजीज होता है व्हीट में, जो प्लांट डिजीज है, वो किसके द्वारा होता है? तो वो पोसिनिया के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस द करेक्ट, इसमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच किया गया है एक दूसरे के साथ? तो ट्राइकोडर्मा एसेप्टेड माइसिलियम बेसोडियोसाइड गलत है, एजिसियस पैरासाइटिक फंगस साइक्लोस गलत है, म्यूकर रिप्रोडक्शन कंजूशन एक अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है इसमें, ये सेक्सुअल के थ्रू होता है, ड्यूट्रियोमाइसाइड। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? ए। इसमें जो तीनों जो स्टेटमेंट है वो एक दूसरे के साथ बिलोंग करता है, एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 4, द imperfect fungi which are decomposers of the litter and help in mineral cycling belongs to, तो imperfect fungi कौन सा ऐसा imperfect fungi है जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं लीटर के एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग्स टू, और जो कि मदद करते हैं किसमें? मिनरल जो भी होते हैं उसको साइक्लिंग में। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ड्यूट्रोमाइसाइड। तो ड्यूट्रोमाइसाइड्स ऐसा फंजाई होता है, इम्परफेक्ट फंजाई, जो कि लीटर को डिकम्पोज करता है और मिनरल को साइक्लिंग करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। फिर चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन सही है। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक सही है। न्यूरोस्पोरा इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स सही है। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम नहीं, मोरल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं पॉइजनस नहीं होते, ये एडिबल मशरूम्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से पूछा है कि रॉन्ग कौन सा है। तो यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड द फॉल्स बैक्टीरिया गलत, यही तो ऑप्शन नंबर हमें मिल गया कि यू बैक्टीरिया जो होते हैं इसको फॉल्स बैक्टीरिया नहीं, इसे हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। कौन सा बैक्टीरिया? दैट इज ट्रू बैक्टीरिया। तो आगे के ऑप्शन आपको देखने ही नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल मोस्ट फंजाई, ज्यादातर फंजाई में कौन सा इसमें से सेल वॉल कंपोनेंट किस चीज से बना हुआ होता है? काइटिन है, पेप्टिडोग्लाइकन, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज। तो काइटिन ही ज्यादातर होते हैं फंजाई में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अब आफ्टर कैरियोगेमी होने के बाद spores are produced exogenously after karyogamete followed by meiosis, spores are produced exogenously in, मतलब कि जो कैरियोगेमी होने के बाद मियोसिस के द्वारा जो होता है कैरियोगेमी, उसके होने के बाद स्पोर जो होते हैं एक्सोजेनसली किसमें प्रोड्यूस्ड होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो इसमें जो होता है एग्रिकस और स्पोर्स, एग्रिकस स्पोर्स ये आपके एक्सोजेनसली प्रोड्यूस किया जाता है, और न्यूरोस्पोरा और जो सैक्रोमाइकस है ये आपके इंडोजेनसली प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और अल्टेरिया आपका सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस ही नहीं करता है, दैट इज दे डू नॉट प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स, ये सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, एग्री केस हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो some of the organism can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called Schett cells. फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी, तो सही है, दो सेल के फ्यूजन को क्या कहते हैं हम लोग? कैरियोगेमी। ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी, उसको आधार पर कैरियोगेमी नहीं ना कहेंगे, न्यूक्लियस का होगा तो फिर हम लोग उसको कैरियोगेमी कहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस का जिक्र नहीं है, दैट इज टू सेल बोला गया है। तो फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी, ये स्टेटमेंट गलत है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल, ये भी गलत है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मागेमी। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। देखो इसमें जो ईस्ट होता है उसमें बेसिक फिलामेंटस स्ट्रक्चर एब्सेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, फिलामेंटस स्ट्रक्चर बॉडी विद थ्री लेग है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग अटेम्प्ट ही नहीं किए ना, अच्छा देख लेंगे इसके बाद। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 9 जो छूट गया था उसे देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपका गलत है। तो कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनसली एंड नेक्रोस्पोर्स इंडोजेनस सही है। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइपी, ईस्ट में फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपी, और इसमें लिखा गया है दैट इज ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी, और ईस्ट में फिलामेंटस बॉडी नहीं होता है, उसकी जगह क्या होता है? हाइपी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट
आंसर। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। इसमें से एसेक्सुअल स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है जो कि एसोसिएटेड होता है किसके थ्रू, दैट इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम मेनली कॉनिडिया, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। 11 का डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब है किंगडम प्लांटी, इसमें एक ही क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से हमने रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। सीडोपोडिया और लोकोमेट्री एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोआ। सीडोपोडिया होते हैं लोकोमेट्री ऑर्गन का काम करते हैं और फीडिंग स्ट्रक्चर का इन स्पोरोजोआ। तो देखो सीडोमेट्री और लोकोमेट्री एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन एमोइबड प्रोटोजोन्स। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट में दैट इज सीडोपोडियट्स आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन एमोइबड प्रोटोजोन्स, लेकिन यहाँ पे स्पोरोजोन्स लिखा है और इसका इस जगह पे होगा दैट इज प्रोटोजोन्स, ये प्रोटोजोन्स में होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। अब है किंगडम एनिमेलिया, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो पहला दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। तो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में प्रेजेंट होता ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होता है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको यहीं मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी अब सेक्शन है 2.7 दैट इज वायरस वायरस एंड लाइकन। तो देखो लाइकन इंडिकेट्स SO2 pollution because they so associated between algae and fungi, grow faster than others, are sensitive to SO2, flourish in SO2 rich environment। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। जो लाइकन्स होते हैं वो SO2 pollution इंडिकेट करते हैं क्योंकि दे आर सेंसिटिव टू सल्फर ऑक्साइड। तो SO2 के वो सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए इंडिकेटर का काम करता है सल्फर पोल्यूशन। तो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन ऑफ एयर, मतलब कि इसमें पूछा गया आपका कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि SO2 पोल्यूशन ऑफ एयर का इंडिकेटर का काम करता है, तो लाइकेन, लाइकेन विल बी योर राइट आंसर। तीसरा टीएमवी दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस जीन्स आर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड प्रोटीनियस। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है आपके टीएमवी वायरस में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वायरस, वायरस को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो वायरस पॉजेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, वायरसेस कंटेन देयर डीएनए और आइदर आरएनए। हाँ, वायरसेस में डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। फिर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ लाइकेन इन केस ऑफ पॉल्यूशन। तो इसमें से कौन सा लाइकेन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ लाइकेन इन केस ऑफ पॉल्यूशन, कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है जिसको लाइकेंस के पॉल्यूशन के केस में हम लोग यूज करते हैं। तो ये देखो मेनली हम लोग जो लाइकेंस होते हैं ये आपके इंडिकेटर का काम करता है कि पॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन में, एयर में या फिर नहीं। तो ये बायो इंडिकेटर का काम करता है पॉल्यूशन का, तो ये पॉल्यूशन के बारे में बताता है, इंडिकेट करता है हम लोग को। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज करेक्ट। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो वायरस को लेकर के करेक्ट है। न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज नोन एज कैप्सिड, गलत। वायरसेस पोजेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, गलत। ऑल वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, गलत। एक ही या तो दोनों में से एक ही करता है। वायरसेस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो ये आपका सही है। तो प्रोटीन कोड ऑफ वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और वायरस में किसी तरह का मेटाबॉलिक मशीनरी एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट दे हैव देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम एंड ऑल वायरसेस कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए। ठीक है, तो इसीलिए वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये आपका सही होगा। तो 6 का डी ऑप्शन आपका सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, lichens are well known combination of an alga and fungi where fungus has a saprophytic relationship with the alga, an epiphytic relationship with the alga, a parasitic relationship with the alga, a symbiotic relationship with the alga। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। symbiotic ऐसे रिलेशन शो करता है alga के साथ lichens। अब क्वेश्चन नंबर 8, there exists a close association between the alga and fungi within a lichen, the fungus is, तो there exists a close association between होता है alga और fungus के within a lichen, तो the fungus is provide protection, encourage and absorption of the alga, provides food for the alga, fix the atmospheric nitrogen for the alga, fixes the atmospheric नाइट्रोजन फॉर द एल्गा, रिलीज ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एनकरेज का काम करता है, एंकर का काम करता है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द एल्गा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। वायरसेस इन्वेलप इज नोन एज, वायरसेस इन्वेलप को हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सिड। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज which one single organism or the pair of organism is correctly assigned to taxonomic group, paramecium and plasmodium,
belong to the same kingdom to as that of galat. Lichen is a composite organism formed from the symbiotic association galat. Yeast used in making bread and beer is option number C will be your right answer. Which one of the following so called RNA stranded कैंट कैप्सोमेस पोलियो वायरस में नहीं टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस में जो आरएनए होता है एंड कैप्सोमेस दोनों कॉइल्ड फॉर्म में होता है ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर 12 viruses have DNA enclosed in a protein coat प्रोकैरियोटिक न्यूक्लिया गलत सिंगल क्रोमोसोम गलत बॉडी तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर वायरसेस जो होते हैं उसमें डीएनए क्लोज होते हैं प्रोटीन कोट में जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 a location with luxuriant growth of lichen on the trees indicate that trees are very healthy trees are very invested location is highly polluted location is not polluted अगर कोई लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ लाइकन्स हो रहे किसी ट्रीज पे तो ये इंडिकेट करता है कि जो आसपास का जो एरिया है वो ज्यादा पोल्यूटेड नहीं है क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट अभी थोड़ा देर ऊपर ही देखे कि SO2 का इंडिकेटर होता है कौन दैट इज लाइकन तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है मोज़ेक डिजीज इज a tobacco and AIDS in human वायरस गलत है द वायरस आर डिस्कवर्ड बाय DI एवेनोस्की सही है तो 15 का क्या होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर जो वायरस होते हैं उसका डिस्कवर्ड कौन किया दैट इज DI एवेनोस्की क्वेश्चन नंबर 16 है दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इसमें से रॉन्ग ढूंढना है दे कॉज इन्फेक्शन सही है वायरस इन्फेक्शन को करते हैं आरएनए ऑफ हाई मॉलिक्यूलर नहीं इसका जो आरएनए होता है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट का नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 वायरस डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग वायरस जो होते हैं वो वायरस से डिफर कैसे होते हैं तो डीएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड नहीं तो दोनों में होता है डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड ये गलत है तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर तो 17 का डी 18 में मैचिंग दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग आपको कॉलम करना है सेप्रोफाइटिक है पैरासाइटिक है लाइकेन है माइक्रोरोजिया माइक्रोराइजा तो इसका देखो सेप्रोफाइटिक सेप्रोफाइटिक किसमें होता है दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई विद प्लांट तो सेप्रोफाइटिक का ये हो गया पैरासाइट पैरासाइट लिविंग ऑन ऑर्गेनिज्म ये होगा तो ये हो गया 2 लाइकेन लाइकेन होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर ठीक है तो सेप्रोफाइटिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है जो पैरासाइटिक होते हैं वो आपके लिविंग ऑन प्लांट और एनिमल्स होते हैं और जो आपके सिम्बायोटिक एसोसिएट रिलेशन शो करता है दैट इज लाइकेन और माइक्रोराइजा हो गया आपके डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर अब क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है पहला है लाइकन्स आर नॉट गुड पॉल्यूशन गलत लाइकन्स गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं लाइकन्स डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया नहीं ये गलत है तो ऑप्शन नंबर सी बी विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट तो लाइकन्स डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड जहां पॉल्यूटेड एरिया होगा वहां लाइकन्स ग्रो ही नहीं करेंगे दैट्स व्हाई वी कॉल्ड लाइकन एज अ पॉल्यूटेड इंडिकेटर क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरस इसमें से कौन सा ऐसे स्टेटमेंट है जो वायरस को लेकर के करेक्ट है तो दे हैव फ्री आरएनए without protein code they have DNA with protein code and they have free DNA without protein code and they have RNA with protein code तो दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड नहीं उसमें प्रोटीन विदाउट प्रोटीन कोड ये नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड विदाउट प्रोटीन कोड उसमें फ्री आरएनए होते हैं किसमें वायरस में और वायरसेस में प्रोटीन कोड के साथ होता है तो दिस इज द मेजर डिफरेंस तो प्रोटीन कोड के साथ कौन में होता है दैट इज वायरस ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सारे पीवाईक्यूज को हमने सॉल्व कर लिया आज के लिए बस इतना ही अगले क्लास में हम लोग देखेंगे दूसरे चैप्टर्स के पीवाईक्यू को तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू टेक केयर